संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। तो कल सदन में किसानों के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दे सदन में उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से सुबह 11 बजे शुरू होगी और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बीते कल हमने देखा किस तरह से किसानों का मुद्दा सदन के पटल पर जोर शोर से उठाया गया। तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। तो कल सदन में किसानों के मुद्दे पर हंगामा हुआ था, आज भी हंगामे के आसार हैं। तो लगातार दोनों ही सदनों की कार्यवाही बजट सत्र के दूसरे चरण में जारी है। आज कौन सा मुद्दा सदन के पटल पर उठाया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं किसानों का मुद्दा, वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो दूसरे चरण में हावी नजर आ रहे हैं, जिस पर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, कल किसानों का मुद्दा उठाया गया। आज विपक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। और विस्तार से अपडेट के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कल किसानों का मुद्दा सदन में हावी नजर आया। आज कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से, इसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए स्वाति, कल किसानों को लेकर एक बड़ी जो चर्चा है वो सदन के अंदर हुई। खुद जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। हालांकि विपक्ष लगातार किसानों की अनदेखी की बात सरकार के समक्ष रखता रहा, लेकिन उसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने भी कई जो सरकार की योजनाएं हैं और किस तरह से जो सरकार का बजट किसानों के लिए है, उसके बारे में उन्होंने अपना जो वक्तव्य है वो दिया है। अगर कल की स्वाति बात करें तो देखिए, मारिकम टैगोर जो विप है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने प्रिविलेज नोटिस जो है वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दिया था। उन्होंने कहा था उन्होंने हाउस को मिसगाइड किया है, मिसलीड किया है। डीके शिव कुमार वाले बयान को लेकर, जो संविधान को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसको लेकर मिसलीड किया गया है। तो आज भी जो संभावनाएं हैं वो, एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस को लेकर जो मामला है, डिलिमिटेशन का मामला है, ये प्रमुख मुद्दे आज भी हो सकते हैं। और संविधान का मुद्दा चलता आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बीजेपी और एनडीए के सांसदों के द्वारा संविधान का जो मुद्दा, जो डीके शिव कुमार के द्वारा वक्तव्य दिया गया था, उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है और उसके चलते जोरदार हंगामा हो रहा है। आज भी जो कई तरह के टेबल होने हैं, कई बिल्स होने हैं जो कि रोड और ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, कुछ कंज्यूमर अफेयर्स से संबंधित जो बिल्स हैं वो टेबल होने हैं। हालांकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को अभी लिस्ट नहीं किया गया है। जो संभावनाएं है वो यही है कि ईद के बाद जो है उस बिल को टेबल किया जाएगा। और स्वाति, एक चीज़ और है, जो दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस वाला मामला है, यशवंत के जो मामला है, उसको लेकर कल उपराष्ट्रपति धनखड़ के द्वारा एक फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो राज्यसभा लोकसभा के फ्लोर लीडर्स हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे थे। दरअसल में एक कोशिश सरकार की ये है कि जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस का आया है, उसमें निष्पक्षता और जो संविधान और खासतौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रणाली है देश की, उसमें निष्पक्षता और उसकी जो लोगों का उसके प्रति विश्वास है वो बना रहना चाहिए। तो इसी के चलते फ्लोर लीडर से मुलाकात कल ओपी धनखड़ ने की थी। हालांकि इसमें कोई कॉन्क्रीट जो है वो रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कांग्रेस की लगातार यही मांग है, क्योंकि जो 3 लोगों की जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई है, वो निष्पक्षता से जांच करे और तथ्य सामने रखे कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में नकदी कहां से आई, किसका था और कौन सा ऐसा मामला था जिसके लिए इतनी ज्यादा नकदी दी गई। तो तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी पक्ष रखा है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन जो था फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में वो कुछ नहीं निकल पाया। ऐसी संभावना है कि आज भी जगदीप धनखड़ के द्वारा एक फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें एक बार फिर से कानूनी प्रणाली को लेकर निष्पक्षता रहे, उसका सम्मान रहे, उस पर चर्चा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कई मुद्दों का जिक्र मेरे सहयोगी प्रशांत ने किया।